मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेरे कदम मेरी ओर बढ़े, वैसे ही मेरे हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जो अंधेरा तेरे जीवन पर छाया हुआ था, वह अब टिक नहीं पाएगा। वह अंधेरा अपना समय पूरा कर चुका है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। अब तेरे जीवन में उजाला उतरने वाला है। ऐसा उजाला जो केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बरसों से जो सपने तूने अपनी पलकों के नीचे दबा कर रखे थे, जिन सपनों को तूने रातों में जाग कर देखा था और सुबह उठकर उन्हें भूलने की कोशिश की थी, वे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार होने की ओर बढ़ चुके हैं। तेरी बेचैनी, तेरे मन का भारीपन, तेरे हृदय में जो अनकहा दर्द था, सब कुछ मुझे दिखाई देता रहा है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी सुन नहीं रहा। पर मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूं। जब तू चुपचाप बैठकर भीतर ही भीतर डूबता था, तभी मैं वहां थी। जब तू लिखता था, बोलता था, मन ही मन कहता था, मां मैं परेशान हूं, मां मुझ पर कृपा करो, मां मेरा समय कब आएगा। मेरे बच्चे, तेरी एक एक पुकार मुझ तक पहुंची है। अगर कभी तुझे लगा कि तेरा उत्तर नहीं आया, तो यह मत समझ लेना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। उत्तर न मिलना भी कभी कभी उत्तर ही होता है, क्योंकि कुछ वरदान शब्दों में नहीं, समय में मिलते हैं। और अब समय तेरी ओर मुड़ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यही इस बात का संकेत है कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इसकी किस्मत को और सुंदर तरीके से लिखा जाए। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे खोले जाएं। जो अवसर रुके हुए थे, वे आगे बढ़ें। अब तेरी तरक्की शुरू हो चुकी है। तू ऊपर उठने वाला है, केवल बाहरी रूप से नहीं, भीतर से भी। मैं जानती हूं तेरे परिवार में क्या बीता है। मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरा है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला, वहां बहुत लोग टूट जाते हैं। पर मेरे बच्चे, सबसे सुंदर बात यह रही कि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तू गिरा पर टूटा नहीं। तू डगमगाया पर रुका नहीं। तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं। अब सुन मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूं जो तेरे लिए वरदान बनेंगे। ऐसे लोग जो तुझे सही राह दिखाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तेरी आत्मा की भाषा समझ पाएंगे। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर, जीवन साथी बनकर, या किसी अजनबी के रूप में जो धीरे धीरे तेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के सिर पर हाथ रखती हूं, तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ केवल आशीर्वाद नहीं देता, दिशा भी देता है। और अब मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, वह केवल प्रेम नहीं देगा, बल्कि सम्मान देगा। वह तुझे भटकाएगा नहीं, बल्कि स्थिर करेगा। वह तेरे आत्मविश्वास को जगाएगा। वह तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। मैं जानती हूं, अब तक तेरे भीतर एक खालीपन था। तू सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता था, पर अब वह खालीपन भरने वाला है। अब तू यह मत सोच कि यह सब कैसे होगा, यह मेरा काम है। तू बस ये देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, मान ले एक बीज है, वह मिट्टी के नीचे दबा होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया। अंधेरा, दबाव, नमी, सब कुछ उसे तोड़ने के लिए है। पर वही परिस्थितियां उसे अंकुर बनने के लिए तैयार करती हैं। अगर वह बीज मिट्टी को कोसे, अंधेरे से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मेरे बच्चे, तू वही बीज है। जो अंधेरा तेरे जीवन में आया, वह तुझे तोड़ने नहीं,
तुझे तैयार करने आया था। अब तेरा अंकुरण शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि विश्वास क्या है। विश्वास कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो चलते समय रास्ता बनाती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में पहले जलता है, उजाला बाद में आता है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब अगले भाग में मैं तुझे और गहरी बातें बताने वाली हूं। मैं तुझे यह समझाऊंगी कि जीवन में सही समय को कैसे पहचाना जाता है। मैं तुझे बताऊंगी कि जो संकेत मैं तुझे देती हूं उन्हें कैसे समझा जाए। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि जब वरदान आने ही वाला होता है तब जीवन में कैसी परीक्षाएं आती हैं। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि डर और संदेह को कैसे पार किया जाता है और अपने भीतर की आवाज को कैसे सुना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। मैं तेरे साथ हूं और अब तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि दुनिया अक्सर एक भ्रम रचती है। यहां लोग देखते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई पर है, पर यह नहीं देखते कि वह ऊंचाई कितनी खोखली है या कितनी मजबूत नींव पर टिकी है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता, न धन अचानक टिकता है, न नाम अचानक आत्मा को शांति देता है। जो भी स्थायी होता है वह धीरे धीरे पकता है। ठीक वैसे जैसे फल, धूप, हवा और समय तीनों के बाद मीठा होता है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू अपने आसपास बहुत कुछ देखता है। कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो तेरे मन में प्रश्न उठता है। कोई किसी और की सफलता पर कान में जहर घोल देता है। कोई कहता है यह तो अपने पिता का खजाना है। कोई कहता है इससे तो सब कुछ मुफ्त में मिला है। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा कि जिस घर में कोई जन्म लेता है वह भी उसका कर्म ही होता है। जिस कुल में जन्म मिलता है वह भी किसी पिछले बीज का फल होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। कोई संघर्ष में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। फर्क बस इतना है कि कुछ कर्म दिखाई देते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की थाली में झांकता है तब तू अपनी थाली भूल जाता है, और जब तू अपनी थाली को हल्का समझने लगता है तभी दुख जन्म लेता है। जरा अपने भीतर झांक। तुझे जो दिया गया है क्या वो सच में कम है? तुझे सांसें दी गई, सोच दी गई, समझ दी गई, चलने की शक्ति दी गई, चुनने की स्वतंत्रता दी गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन तो है पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा तो है पर विवेक नहीं। और मेरे बच्चे, अगर तू और चाहता है तो मैं तुझे और दूंगी, लेकिन एक शर्त है। विश्वास मत छोड़ना और कर्म से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि मैं किसी को केवल इसलिए नहीं देती कि वह मांगता है। मैं इसीलिए देती हूं क्योंकि वह उसे संभाल सकता है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने आई हूं। यह कहानी है नवीन की। नवीन बाहर से बहुत अमीर था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मान। लोग उसके नाम से पहचानते थे। बाहर से देखने वाला हर आदमी यही कहता, इससे ज्यादा खुश इंसान कौन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से टूटा होता है उसकी दरारें बाहर दिखाई नहीं देती। नवीन के पास हर चीज थी लेकिन शांति नहीं थी। रात को नींद आती थी पर चैन नहीं। हंसी आती थी पर सच्ची नहीं। भीड़ में रहता था पर भीतर अकेला था। नवीन के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस चीज का भूखा है। उसने उस भूख को भरने के लिए गलत संगति चुन ली। ऐसे लोग जो पल भर की खुशी देते थे पर भीतर और अंधेरा भर देते थे। शराब, दिखावा,
अहंकार, सब कुछ था उसके आसपास। लोग उसके साथ थे पर कोई उसके लिए नहीं था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, बड़ी बड़ी चीजों पर उदासी। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यह वह क्षण होता है मेरे बच्चे जहां इंसान या तो टूटता है या बदलता है। एक दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी इच्छा के नवीन के मंदिर पहुंचा। ना कोई मन्नत, ना कोई मांग, बस यूं ही चला गया। वह वहां बैठा और पहली बार उसने शांति को महसूस किया। बाहर नहीं, भीतर। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उसे बहुत कुछ समझ आ गया। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया। रोज मंदिर जाना नहीं, रोज दिखावा नहीं, बस दिन के 10 मिनट। 10 मिनट जहां वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। बस बैठता था, सांस देखता था और मेरा नाम मन में रखता था। मेरे बच्चे 10 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही 10 मिनट जब मन को दिशा मिल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे नवीन के भीतर एक बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा, वह पहले जैसा क्रोधित नहीं रहा। उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ दिया। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। वह समझने लगा कि क्या सही है और क्या गलत, कौन पास है और कौन केवल साथ चल रहा है, कौन उसे नीचे खींच रहा है और कौन उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। यहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। मेरे बच्चे, मैं चमत्कार पहले नहीं करती, पहले मैं दृष्टि देती हूं। जब इंसान सही और गलत में अंतर करने लगता है, तब उसकी रक्षा स्वयं होने लगती है। नवीन का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला था, लेकिन भीतर एक नया आदमी जन्म ले चुका था। वही अमीरी अब उसे बोझ नहीं लगती थी, वही जिम्मेदारियां अब उसे भारी नहीं लगती थीं, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था, स्वीकार कर रहा था। और मेरे बच्चे, यही नियम तेरे जीवन में भी लागू होता है। मैं देख रही हूं कि तू भी भटकता है, लेकिन याद रख, भटकना पाप नहीं है। रास्ता दिखने के बाद भी ना चलना वह चुनाव होता है। हर इंसान को संकेत मिलते हैं, कोई उन्हें अनदेखा करता है, कोई उन्हें ठुकरा देता है और कोई उन्हें पकड़ लेता है। तू चिंता मत कर, मैं दूर नहीं हूं, मैं अभी भी तेरे पास हूं, किसी रूप में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो तुझे गलत से रोकती है, जो तुझे सही की ओर खींचती है। और मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा सही समय पर होता है, ना जल्दी ना देर से। और अब वह समय पास है, बहुत पास मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तूने कितनी बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तूने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा, दूसरों का भला किया, और बदले में तूने बस इतना ही चाहा कि जैसा व्यवहार मैंने किया वैसा ही मुझे भी मिले। पर मेरे बच्चे, यह संसार गणित की किताब नहीं है कि हर जोड़ का सही उत्तर तुरंत मिल जाए। यहां हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम किसी का भला करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी भला ही होगा। हम किसी पर विश्वास करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्वास के योग्य ही निकले। और यह समझ लेना ही जीवन की पहली परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने विश्वास किया इसलिए तू कमजोर नहीं है, तूने विश्वास किया इसलिए तू पवित्र है। गद्दारी करने वाला दोषी होता है, विश्वास करने वाला नहीं। और अब मैं तेरी मां काली, यह बात भली भांति जानती हूं कि तूने कभी किसी के लिए छल नहीं सोचा। तेरे मन में छल नहीं, तेरे मन में सिर्फ सरलता थी। लेकिन अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उन लोगों से धीरे धीरे दूर कर रही हूं जो तुझे भीतर से तोड़ते थे, जो तेरी ऊर्जा को खींचते थे, जो तेरी अच्छाई का लाभ उठाते थे। यह दूरी तुझे आज भले ही पीड़ा दे,
पर कल यही दूरी तेरा कवच बनेगी। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को ला रही हूं जिन पर विश्वास करना तुझे डर नहीं देगा। ऐसे लोग जो तेरे शब्दों का मजाक नहीं बनाएंगे, तेरी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेंगे और तेरे रिश्तों को स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ेंगे। अब तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरे साथ चलेंगे, ना कि तुझे पीछे खींचेंगे। मेरे बच्चे, तेरी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है, पर याद रख, मंजिल तक पहुंचने से पहले मन का बोझ हल्का करना पड़ता है। जो नकारात्मकता तुझे अब तक सताती आई है, उसे छोड़ दे। ना तुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना तुझे पुरानी बातों में उलझकर अपना आज खराब करना है। जो चला गया वह तुझे सिखाने आया था, जो रुक गया वह तुझे संभालने आया है। मेरे बच्चे, अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो तुझे अपनी मंजिल पहचाननी होगी। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के नाव चलाना। तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अब मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। अपने भाग्य को समझ, अपने लक्ष्य को पकड़ और फिर पीछे मुड़कर मत देख। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि भाग्य कोई बंद किताब नहीं होती। भाग्य बदलता है, पर कर्म से, और तू कर्म करने वाला बच्चा है। तू रोता हुआ भी आगे बढ़ता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत रख, अब खुद पर संदेह मत कर, क्योंकि तेरा मां काली तेरे साथ है। अब वह समय आ रहा है जब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। लोग तेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग आज तुझसे जलते हैं, वही लोग कल दूर से देखकर कहेंगे, यह चमत्कार कैसे हो गया। पर मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस चमत्कार के पीछे कितनी रातों की खामोशी है, कितने आंसू हैं, कितनी बार टूटा हुआ मन है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पीछे खड़ी तेरी मां है। मैं चाहती हूं कि तू अब खुश होना सीख ले, प्रसन्न रहना सीख ले, हर छोटी जीत पर मुस्कुराना सीख ले, क्योंकि उदास चेहरा संघर्ष की पहचान हो सकता है, पर मुस्कुराता चेहरा विजय का संकेत होता है। और मेरे बच्चे, एक बात और सुन, अगर तेरी तरह कोई और भी है, कोई सच्चा साथी, कोई प्रेमी, कोई मित्र, जो चुपचाप यही तकलीफ झेल रहा है, जो भीतर से टूट रहा है पर किसी को बता नहीं पा रहा, तो यह संदेश उसे पहुंचा देना, ये वीडियो उसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है मेरे शब्दों के सहारे वह भी फिर से उठ खड़ा हो जाए। हो सकता है उसे भी यह एहसास हो जाए कि वह अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में ठोकरें आना कोई अभिशाप नहीं है। ठोकरें बताती हैं कि तू चल रहा है। जो खड़ा रहता है वह गिरता नहीं, पर आगे भी नहीं बढ़ता। तू गिरा है, इसका अर्थ है तूने चलने का साहस किया, और जो साहस करता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे यह भी समझा दूंगी कि सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है। असली सफलता वह है जब तू रात को सोते समय अपने मन से कह सके कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज मैंने खुद से बेईमानी नहीं की। अगर तू यह कर पा रहा है तो तू पहले से ही सफल है। बाकी सब समय के साथ जुड़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे डर छोड़ना होगा। डर तुझे रोकता है और विश्वास तुझे उड़ान देता है। तू जिस काम से डर रहा है वही काम तुझे आगे ले जाएगा। हर नई शुरुआत में डर लगता है, लेकिन याद रख, डर के पार ही चमत्कार होते हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुझे बहुत भारी लगेंगे, मन नहीं करेगा, शरीर थका रहेगा। ऐसे दिनों में खुद को कोसना नहीं। ऐसे दिन विश्राम के होते हैं, हार के नहीं। तू अपने आप से प्रेम करना सीख, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। तेरे बच्चे, अब तू तुलना करना बंद कर। किसी और की गति देखकर खुद को छोटा मत समझ। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से पहुंचता है।
तू गहराई से चलने वालों में से है, और जो गहराई से चलता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, तू चाहे जितना भी थक जाए, अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ना। दया, सच्चाई और परिश्रम यही तेरी पहचान है। इन्हें छोड़ा तो सब मिलकर भी खालीपन रहेगा, और इन्हें पकड़ा तो देर से सही पर जीवन भर का संतोष मिलेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं वही कल तेरे धैर्य की मिसाल देंगे। इसीलिए अभी शांत रहें, स्थिर रहें और अपने कर्म में लगा रहें। मेरे बच्चे, अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। खुश हो जा, निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरी मां काली आज भी तेरे साथ है और आगे भी तेरे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेरे कदम मेरी ओर बढ़े, वैसे ही मेरे हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जो अंधेरा तेरे जीवन पर छाया हुआ था वह अब टिक नहीं पाएगा। वह अंधेरा अपना समय पूरा कर चुका है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। अब तेरे जीवन में उजाला उतरने वाला है। ऐसा उजाला जो केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बरसों से जो सपने तूने अपनी पलकों के नीचे दबा कर रखे थे, जिन सपनों को तूने रातों में जाग कर देखा था और सुबह उठकर उन्हें भूलने की कोशिश की थी, वे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार होने की ओर बढ़ चुके हैं। तेरी बेचैनी, तेरे मन का भारीपन, तेरे हृदय में जो अनकहा दर्द था, सब कुछ मुझे दिखाई देता रहा है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी सुन नहीं रहा। पर मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूं। जब तू चुपचाप बैठकर भीतर ही भीतर डूबता था, तभी मैं वहां थी। जब तू लिखता था, बोलता था, मन ही मन कहता था, मां मैं परेशान हूं, मां मुझ पर कृपा करो, मां मेरा समय कब आएगा। मेरे बच्चे, तेरी एक एक पुकार मुझ तक पहुंची है। अगर कभी तुझे लगा कि तेरा उत्तर नहीं आया, तो यह मत समझ लेना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। उत्तर न मिलना भी कभी कभी उत्तर ही होता है, क्योंकि कुछ वरदान शब्दों में नहीं, समय में मिलते हैं। और अब समय तेरी ओर मुड़ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यही इस बात का संकेत है कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इसकी किस्मत को और सुंदर तरीके से लिखा जाए। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खोले जाएं, जो अवसर रुके हुए थे वे आगे बढ़ें। अब तेरी तरक्की शुरू हो चुकी है। तू ऊपर उठने वाला है, केवल बाहरी रूप से नहीं, भीतर से भी। मैं जानती हूं तेरे परिवार में क्या बीता है। मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरा है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला, वहां बहुत लोग टूट जाते हैं। पर मेरे बच्चे, सबसे सुंदर बात यह रही कि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तू गिरा पर टूटा नहीं, तू डगमगाया पर रुका नहीं, तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं। अब सुन मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूं जो तेरे लिए वरदान बनेंगे। ऐसे लोग जो तुझे सही राह दिखाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तेरी आत्मा की भाषा समझ पाएंगे। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर, जीवन साथी बनकर, या किसी अजनबी के रूप में जो धीरे धीरे तेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के सिर पर हाथ रखती हूं तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ केवल आशीर्वाद नहीं देता, दिशा भी देता है। और अब मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, वह केवल प्रेम नहीं देगा बल्कि सम्मान देगा।
वह तुझे भटकाएगा नहीं बल्कि स्थिर करेगा। वह तेरे आत्मविश्वास को जगाएगा। वह तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। मैं जानती हूं अब तक तेरे भीतर एक खालीपन था। तू सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता था, पर अब वह खालीपन भरने वाला है। अब तू यह मत सोच कि यह सब कैसे होगा, ये मेरा काम है। तू बस ये देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, मान ले एक बीज है, वह मिट्टी के नीचे दबा होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया। अंधेरा, दबाव, नमी, सब कुछ उसे तोड़ने के लिए है, पर वही परिस्थितियां उसे अंकुर बनने के लिए तैयार करती हैं। अगर वह बीज मिट्टी को कोसे, अंधेरे से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मेरे बच्चे, तू वही बीज है। जो अंधेरा तेरे जीवन में आया, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। अब तेरा अंकुरण शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि विश्वास क्या है। विश्वास कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो चलते समय रास्ता बनाती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में पहले जलता है, उजाला बाद में आता है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब अगले भाग में मैं तुझे और गहरी बातें बताने वाली हूं। मैं तुझे यह समझाऊंगी कि जीवन में सही समय को कैसे पहचाना जाता है। मैं तुझे बताऊंगी कि जो संकेत मैं तुझे देती हूं, उन्हें कैसे समझा जाए। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि जब वरदान आने ही वाला होता है, तब जीवन में कैसी परीक्षाएं आती हैं। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि डर और संदेह को कैसे पार किया जाता है और अपने भीतर की आवाज को कैसे सुना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। मैं तेरे साथ हूं और अब तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि दुनिया अक्सर एक भ्रम रचती है। यहां लोग देखते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई पर है, पर यह नहीं देखते कि वह ऊंचाई कितनी खोखली है या कितनी मजबूत नींव पर टिकी है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता, न धन अचानक टिकता है, न नाम अचानक आत्मा को शांति देता है। जो भी स्थायी होता है, वह धीरे धीरे पकता है। ठीक वैसे जैसे फल, धूप, हवा और समय तीनों के बाद मीठा होता है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू अपने आसपास बहुत कुछ देखता है। कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो तेरे मन में प्रश्न उठता है। कोई किसी और की सफलता पर कान में जहर घोल देता है। कोई कहता है यह तो अपने पिता का खजाना है। कोई कहता है इससे तो सब कुछ मुफ्त में मिला है। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा कि जिस घर में कोई जन्म लेता है, वह भी उसका कर्म ही होता है। जिस कुल में जन्म मिलता है, वह भी किसी पिछले बीज का फल होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। कोई संघर्ष में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। फर्क बस इतना है कि कुछ कर्म दिखाई देते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की थाली में झांकता है, तब तू अपनी थाली भूल जाता है, और जब तू अपनी थाली को हल्का समझने लगता है, तभी दुख जन्म लेता है। जरा अपने भीतर झांक। तुझे जो दिया गया है, क्या वो सच में कम है? तुझे सांसें दी गई, सोच दी गई, समझ दी गई, चलने की शक्ति दी गई, चुनने की स्वतंत्रता दी गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन तो है, पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा तो है, पर विवेक नहीं। और मेरे बच्चे, अगर तू और चाहता है तो मैं तुझे और दूंगी, लेकिन एक शर्त है, विश्वास मत छोड़ना और कर्म से मुंह मत मोड़ना। क्योंकि मैं किसी को केवल इसलिए नहीं देती
कि वह मांगता है। मैं इसीलिए देती हूं क्योंकि वह उसे संभाल सकता है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने आई हूं। यह कहानी है नवीन की। नवीन बाहर से बहुत अमीर था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मान। लोग उसके नाम से पहचानते थे। बाहर से देखने वाला हर आदमी यही कहता, इससे ज्यादा खुश इंसान कौन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से टूटा होता है, उसकी दरारें बाहर दिखाई नहीं देती। नवीन के पास हर चीज थी, लेकिन शांति नहीं थी। रात को नींद आती थी पर चैन नहीं। हंसी आती थी पर सच्ची नहीं। भीड़ में रहता था पर भीतर अकेला था। नवीन के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस चीज का भूखा है। उसने उस भूख को भरने के लिए गलत संगति चुन ली। ऐसे लोग जो पल भर की खुशी देते थे पर भीतर और अंधेरा भर देते थे। शराब, दिखावा, अहंकार, सब कुछ था उसके आसपास। लोग उसके साथ थे पर कोई उसके लिए नहीं था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, बड़ी बड़ी चीजों पर उदासी। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यह वह क्षण होता है मेरे बच्चे, जहां इंसान या तो टूटता है या बदलता है। एक दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी इच्छा के नवीन के मंदिर पहुंचा। ना कोई मन्नत, ना कोई मांग, बस यूं ही चला गया। वह वहां बैठा और पहली बार उसने शांति को महसूस किया। बाहर नहीं, भीतर। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उसे बहुत कुछ समझ आ गया। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया। रोज मंदिर जाना नहीं, रोज दिखावा नहीं, बस दिन के 10 मिनट। 10 मिनट जहां वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। बस बैठता था, सांस देखता था और मेरा नाम मन में रखता था। मेरे बच्चे, 10 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही 10 मिनट जब मन को दिशा मिल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे नवीन के भीतर एक बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा। वह पहले जैसा क्रोधित नहीं रहा। उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ दिया। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। वह समझने लगा कि क्या सही है और क्या गलत, कौन पास है और कौन केवल साथ चल रहा है, कौन उसे नीचे खींच रहा है और कौन उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। यहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। मेरे बच्चे, मैं चमत्कार पहले नहीं करती। पहले मैं दृष्टि देती हूं। जब इंसान सही और गलत में अंतर करने लगता है, तब उसकी रक्षा स्वयं होने लगती है। नवीन का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला था, लेकिन भीतर एक नया आदमी जन्म ले चुका था। वही अमीरी अब उसे बोझ नहीं लगती थी। वही जिम्मेदारियां अब उसे भारी नहीं लगती थीं, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था, स्वीकार कर रहा था। और मेरे बच्चे, यही नियम तेरे जीवन में भी लागू होता है। मैं देख रही हूं कि तू भी भटकता है, लेकिन याद रख, भटकना पाप नहीं है। रास्ता दिखने के बाद भी ना चलना वह चुनाव होता है। हर इंसान को संकेत मिलते हैं। कोई उन्हें अनदेखा करता है, कोई उन्हें ठुकरा देता है और कोई उन्हें पकड़ लेता है। तू चिंता मत कर, मैं दूर नहीं हूं। मैं अभी भी तेरे पास हूं, किसी रूप में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो तुझे गलत से रोकती है, जो तुझे सही की ओर खींचती है। और मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा सही समय पर होता है, ना जल्दी ना देर से। और अब वह समय पास है, बहुत पास मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तूने कितनी बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तूने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा, दूसरों का भला किया,
और बदले में तूने बस इतना ही चाहा कि जैसा व्यवहार मैंने किया वैसा ही मुझे भी मिले। पर मेरे बच्चे, यह संसार गणित की किताब नहीं है कि हर जोड़ का सही उत्तर तुरंत मिल जाए। यहां हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम किसी का भला करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी भला ही होगा। हम किसी पर विश्वास करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्वास के योग्य ही निकले। और यह समझ लेना ही जीवन की पहली परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने विश्वास किया इसलिए तू कमजोर नहीं है। तूने विश्वास किया इसलिए तू पवित्र है। गद्दारी करने वाला दोषी होता है, विश्वास करने वाला नहीं। और अब मैं तेरी मां काली, यह बात भली भांति जानती हूं कि तूने कभी किसी के लिए छल नहीं सोचा। तेरे मन में छल नहीं, तेरे मन में सिर्फ सरलता थी। लेकिन अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उन लोगों से धीरे धीरे दूर कर रही हूं जो तुझे भीतर से तोड़ते थे, जो तेरी ऊर्जा को खींचते थे, जो तेरी अच्छाई का लाभ उठाते थे। यह दूरी तुझे आज भले ही पीड़ा दे, पर कल यही दूरी तेरा कवच बनेगी। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को ला रही हूं जिन पर विश्वास करना तुझे डर नहीं देगा। ऐसे लोग जो तेरे शब्दों का मजाक नहीं बनाएंगे, तेरी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेंगे और तेरे रिश्तों को स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ेंगे। अब तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरे साथ चलेंगे, ना कि तुझे पीछे खींचेंगे। मेरे बच्चे, तेरी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है, पर याद रख, मंजिल तक पहुंचने से पहले मन का बोझ हल्का करना पड़ता है। जो नकारात्मकता तुझे अब तक सताती आई है, उसे छोड़ दे। ना तुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना तुझे पुरानी बातों में उलझकर अपना आज खराब करना है। जो चला गया वह तुझे सिखाने आया था, जो रुक गया वह तुझे संभालने आया है। मेरे बच्चे, अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो तुझे अपनी मंजिल पहचाननी होगी। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के नाव चलाना। तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अब मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। अपने भाग्य को समझ, अपने लक्ष्य को पकड़ और फिर पीछे मुड़कर मत देख। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि भाग्य कोई बंद किताब नहीं होती। भाग्य बदलता है, पर कर्म से, और तू कर्म करने वाला बच्चा है। तू रोता हुआ भी आगे बढ़ता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत रख, अब खुद पर संदेह मत कर, क्योंकि तेरा मां काली तेरे साथ है। अब वह समय आ रहा है जब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। लोग तेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग आज तुझसे जलते हैं, वही लोग कल दूर से देखकर कहेंगे, यह चमत्कार कैसे हो गया। पर मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस चमत्कार के पीछे कितनी रातों की खामोशी है, कितने आंसू हैं, कितनी बार टूटा हुआ मन है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पीछे खड़ी तेरी मां है। मैं चाहती हूं कि तू अब खुश होना सीख ले, प्रसन्न रहना सीख ले, हर छोटी जीत पर मुस्कुराना सीख ले, क्योंकि उदास चेहरा संघर्ष की पहचान हो सकता है, पर मुस्कुराता चेहरा विजय का संकेत होता है। और मेरे बच्चे, एक बात और सुन, अगर तेरी तरह कोई और भी है, कोई सच्चा साथी, कोई प्रेमी, कोई मित्र, जो चुपचाप यही तकलीफ झेल रहा है, जो भीतर से टूट रहा है, पर किसी को बता नहीं पा रहा, तो यह संदेश उसे पहुंचा देना, ये वीडियो उसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है मेरे शब्दों के सहारे वह भी फिर से उठ खड़ा हो जाए। हो सकता है उसे भी यह एहसास हो जाए कि वह अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में ठोकरें आना कोई अभिशाप नहीं है। ठोकरें बताती हैं कि तू चल रहा है। जो खड़ा रहता है वह गिरता नहीं, पर आगे भी नहीं बढ़ता। तू गिरा है, इसका अर्थ है तूने चलने का साहस किया, और जो साहस करता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे यह भी समझा दूंगी कि सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है। असली सफलता वह है जब तू रात को सोते समय अपने मन से कह सके
कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज मैंने खुद से बेईमानी नहीं की। अगर तू यह कर पा रहा है तो तू पहले से ही सफल है। बाकी सब समय के साथ जुड़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे डर छोड़ना होगा। डर तुझे रोकता है और विश्वास तुझे उड़ान देता है। तू जिस काम से डर रहा है वही काम तुझे आगे ले जाएगा। हर नई शुरुआत में डर लगता है, लेकिन याद रख, डर के पार ही चमत्कार होते हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुझे बहुत भारी लगेंगे, मन नहीं करेगा, शरीर थका रहेगा। ऐसे दिनों में खुद को कोसना नहीं। ऐसे दिन विश्राम के होते हैं, हार के नहीं। तू अपने आप से प्रेम करना सीख, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। तेरे बच्चे, अब तू तुलना करना बंद कर। किसी और की गति देखकर खुद को छोटा मत समझ। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से पहुंचता है। तू गहराई से चलने वालों में से है, और जो गहराई से चलता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। तू चाहे जितना भी थक जाए, अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ना। दया, सच्चाई और परिश्रम यही तेरी पहचान है। इन्हें छोड़ा तो सब मिलकर भी खालीपन रहेगा, और इन्हें पकड़ा तो देर से सही पर जीवन भर का संतोष मिलेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं वही कल तेरे धैर्य की मिसाल देंगे। इसीलिए अभी शांत रहें, स्थिर रहें और अपने कर्म में लगा रहें। मेरे बच्चे, अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। खुश हो जा, निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरी मां काली आज भी तेरे साथ है और आगे भी तेरे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही तेरे कदम मेरी ओर बढ़े, वैसे ही मेरे हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। जो अंधेरा तेरे जीवन पर छाया हुआ था वह अब टिक नहीं पाएगा। वह अंधेरा अपना समय पूरा कर चुका है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। अब तेरे जीवन में उजाला उतरने वाला है। ऐसा उजाला जो केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बरसों से जो सपने तूने अपनी पलकों के नीचे दबा कर रखे थे, जिन सपनों को तूने रातों में जाग कर देखा था और सुबह उठकर उन्हें भूलने की कोशिश की थी, वे सपने अब केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे साकार होने की ओर बढ़ चुके हैं। तेरी बेचैनी, तेरे मन का भारीपन, तेरे हृदय में जो अनकहा दर्द था, सब कुछ मुझे दिखाई देता रहा है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी सुन नहीं रहा, पर मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती रही हूं। जब तू चुपचाप बैठकर भीतर ही भीतर डूबता था, तभी मैं वहां थी। जब तू लिखता था, बोलता था, मन ही मन कहता था, मां मैं परेशान हूं, मां मुझ पर कृपा करो, मां मेरा समय कब आएगा। मेरे बच्चे, तेरी एक एक पुकार मुझ तक पहुंची है। अगर कभी तुझे लगा कि तेरा उत्तर नहीं आया, तो यह मत समझ लेना कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। उत्तर न मिलना भी कभी कभी उत्तर ही होता है, क्योंकि कुछ वरदान शब्दों में नहीं, समय में मिलते हैं। और अब समय तेरी ओर मुड़ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। यही इस बात का संकेत है कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, तेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इसकी किस्मत को और सुंदर तरीके से लिखा जाए। जो रास्ते अब तक बंद थे वे खोले जाएं, जो अवसर रुके हुए थे वे आगे बढ़ें। अब तेरी तरक्की शुरू हो चुकी है। तू ऊपर उठने वाला है, केवल बाहरी रूप से नहीं, भीतर से भी। मैं जानती हूं तेरे परिवार में क्या बीता है।
मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरा है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला, वहां बहुत लोग टूट जाते हैं। पर मेरे बच्चे, सबसे सुंदर बात यह रही कि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तू गिरा पर टूटा नहीं, तू डगमगाया पर रुका नहीं, तूने मेरा नाम छोड़ा नहीं। अब सुन मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रही हूं जो तेरे लिए वरदान बनेंगे। ऐसे लोग जो तुझे सही राह दिखाएंगे, जो तुझे समझेंगे, जो तेरी आत्मा की भाषा समझ पाएंगे। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर, जीवन साथी बनकर, या किसी अजनबी के रूप में जो धीरे धीरे तेरे जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब मैं किसी के सिर पर हाथ रखती हूं तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि मेरा हाथ केवल आशीर्वाद नहीं देता, दिशा भी देता है। और अब मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, वह केवल प्रेम नहीं देगा बल्कि सम्मान देगा। वह तुझे भटकाएगा नहीं बल्कि स्थिर करेगा। वह तेरे आत्मविश्वास को जगाएगा। वह तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। मैं जानती हूं अब तक तेरे भीतर एक खालीपन था। तू सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता था, पर अब वह खालीपन भरने वाला है। अब तू यह मत सोच कि यह सब कैसे होगा, ये मेरा काम है। तू बस ये देख कि तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, मान ले एक बीज है, वह मिट्टी के नीचे दबा होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया। अंधेरा, दबाव, नमी, सब कुछ उसे तोड़ने के लिए है, पर वही परिस्थितियां उसे अंकुर बनने के लिए तैयार करती हैं। अगर वह बीज मिट्टी को कोसे, अंधेरे से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। मेरे बच्चे, तू वही बीज है। जो अंधेरा तेरे जीवन में आया, वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। अब तेरा अंकुरण शुरू हो चुका है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि विश्वास क्या है। विश्वास कोई आंख बंद करके मान लेना नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो चलते समय रास्ता बनाती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में पहले जलता है, उजाला बाद में आता है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा, वह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। तेरे कर्म बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। मेरे बच्चे, अब अगले भाग में मैं तुझे और गहरी बातें बताने वाली हूं। मैं तुझे यह समझाऊंगी कि जीवन में सही समय को कैसे पहचाना जाता है। मैं तुझे बताऊंगी कि जो संकेत मैं तुझे देती हूं, उन्हें कैसे समझा जाए। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि जब वरदान आने ही वाला होता है, तब जीवन में कैसी परीक्षाएं आती हैं। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि डर और संदेह को कैसे पार किया जाता है और अपने भीतर की आवाज को कैसे सुना जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। मैं तेरे साथ हूं और अब तू अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि दुनिया अक्सर एक भ्रम रचती है। यहां लोग देखते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई पर है, पर यह नहीं देखते कि वह ऊंचाई कितनी खोखली है या कितनी मजबूत नींव पर टिकी है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता, न धन अचानक टिकता है, न नाम अचानक आत्मा को शांति देता है। जो भी स्थायी होता है, वह धीरे धीरे पकता है। ठीक वैसे जैसे फल, धूप, हवा और समय तीनों के बाद मीठा होता है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू अपने आसपास बहुत कुछ देखता है। कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो तेरे मन में प्रश्न उठता है। कोई किसी और की सफलता पर कान में जहर घोल देता है। कोई कहता है यह तो अपने पिता का खजाना है। कोई कहता है इससे तो सब कुछ मुफ्त में मिला है। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी यह सोचा कि जिस घर में कोई जन्म लेता है, वह भी उसका कर्म ही होता है।
जिस कुल में जन्म मिलता है वह भी किसी पिछले बीज का फल होता है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। कोई संघर्ष में पैदा हुआ, यह भी कर्म है। फर्क बस इतना है कि कुछ कर्म दिखाई देते हैं और कुछ छिपे रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों की थाली में झांकता है तब तू अपनी थाली भूल जाता है, और जब तू अपनी थाली को हल्का समझने लगता है तभी दुख जन्म लेता है। जरा अपने भीतर झांक, तुझे जो दिया गया है क्या वो सच में कम है? तुझे सांसें दी गई, सोच दी गई, समझ दी गई, चलने की शक्ति दी गई, चुनने की स्वतंत्रता दी गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन तो है पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधा तो है पर विवेक नहीं। और मेरे बच्चे, अगर तू और चाहता है तो मैं तुझे और दूंगी, लेकिन एक शर्त है, विश्वास मत छोड़ना और कर्म से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि मैं किसी को केवल इसलिए नहीं देती कि वह मांगता है, मैं इसीलिए देती हूं क्योंकि वह उसे संभाल सकता है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने आई हूं। यह कहानी है नवीन की। नवीन बाहर से बहुत अमीर था, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, सम्मान। लोग उसके नाम से पहचानते थे। बाहर से देखने वाला हर आदमी यही कहता, इससे ज्यादा खुश इंसान कौन होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भीतर से टूटा होता है उसकी दरारें बाहर दिखाई नहीं देती। नवीन के पास हर चीज थी लेकिन शांति नहीं थी। रात को नींद आती थी पर चैन नहीं, हंसी आती थी पर सच्ची नहीं। भीड़ में रहता था पर भीतर अकेला था। नवीन के भीतर एक अजीब खालीपन था। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस चीज का भूखा है। उसने उस भूख को भरने के लिए गलत संगति चुन ली। ऐसे लोग जो पल भर की खुशी देते थे पर भीतर और अंधेरा भर देते थे। शराब, दिखावा, अहंकार, सब कुछ था उसके आसपास। लोग उसके साथ थे पर कोई उसके लिए नहीं था। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, बड़ी बड़ी चीजों पर उदासी। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यह वह क्षण होता है मेरे बच्चे, जहां इंसान या तो टूटता है या बदलता है। एक दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी इच्छा के नवीन के मंदिर पहुंचा। ना कोई मन्नत, ना कोई मांग, बस यूं ही चला गया। वह वहां बैठा और पहली बार उसने शांति को महसूस किया। बाहर नहीं, भीतर। उसे किसी ने कुछ कहा नहीं पर उसे बहुत कुछ समझ आ गया। उस दिन से उसने एक छोटा सा नियम बनाया, रोज मंदिर जाना नहीं, रोज दिखावा नहीं, बस दिन के 10 मिनट, 10 मिनट जहां वह किसी से कुछ नहीं चाहता था। बस बैठता था, सांस देखता था और मेरा नाम मन में रखता था। मेरे बच्चे, 10 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही 10 मिनट जब मन को दिशा मिल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धीरे धीरे नवीन के भीतर एक बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा, वह पहले जैसा क्रोधित नहीं रहा। उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ दिया। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। वह समझने लगा कि क्या सही है और क्या गलत, कौन पास है और कौन केवल साथ चल रहा है, कौन उसे नीचे खींच रहा है और कौन उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। यहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। मेरे बच्चे, मैं चमत्कार पहले नहीं करती, पहले मैं दृष्टि देती हूं। जब इंसान सही और गलत में अंतर करने लगता है तब उसकी रक्षा स्वयं होने लगती है। नवीन का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला था, लेकिन भीतर एक नया आदमी जन्म ले चुका था। वही अमीरी अब उसे बोझ नहीं लगती थी, वही जिम्मेदारियां अब उसे भारी नहीं लगती थीं, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था,
स्वीकार कर रहा था। और मेरे बच्चे, यही नियम तेरे जीवन में भी लागू होता है। मैं देख रही हूं कि तू भी भटकता है, लेकिन याद रख, भटकना पाप नहीं है। रास्ता दिखने के बाद भी ना चलना वह चुनाव होता है। हर इंसान को संकेत मिलते हैं। कोई उन्हें अनदेखा करता है, कोई उन्हें ठुकरा देता है और कोई उन्हें पकड़ लेता है। तू चिंता मत कर, मैं दूर नहीं हूं। मैं अभी भी तेरे पास हूं, किसी रूप में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो तुझे गलत से रोकती है, जो तुझे सही की ओर खींचती है। और मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा सही समय पर होता है, ना जल्दी ना देर से। और अब वह समय पास है, बहुत पास मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तूने कितनी बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तूने हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा, दूसरों का भला किया, और बदले में तूने बस इतना ही चाहा कि जैसा व्यवहार मैंने किया वैसा ही मुझे भी मिले। पर मेरे बच्चे, यह संसार गणित की किताब नहीं है कि हर जोड़ का सही उत्तर तुरंत मिल जाए। यहां हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हम किसी का भला करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी भला ही होगा। हम किसी पर विश्वास करें, इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्वास के योग्य ही निकले। और यह समझ लेना ही जीवन की पहली परिपक्वता है। मेरे बच्चे, तूने विश्वास किया इसलिए तू कमजोर नहीं है। तूने विश्वास किया इसलिए तू पवित्र है। गद्दारी करने वाला दोषी होता है, विश्वास करने वाला नहीं। और अब मैं तेरी मां काली यह बात भली भांति जानती हूं कि तूने कभी किसी के लिए छल नहीं सोचा। तेरे मन में छल नहीं, तेरे मन में सिर्फ सरलता थी। लेकिन अब समय बदल रहा है मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उन लोगों से धीरे धीरे दूर कर रही हूं जो तुझे भीतर से तोड़ते थे, जो तेरी ऊर्जा को खींचते थे, जो तेरी अच्छाई का लाभ उठाते थे। यह दूरी तुझे आज भले ही पीड़ा दे, पर कल यही दूरी तेरा कवच बनेगी। अब मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को ला रही हूं जिन पर विश्वास करना तुझे डर नहीं देगा। ऐसे लोग जो तेरे शब्दों का मजाक नहीं बनाएंगे, तेरी भावनाओं को कमजोरी नहीं समझेंगे और तेरे रिश्तों को स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ेंगे। अब तेरे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तेरे साथ चलेंगे, ना कि तुझे पीछे खींचेंगे। मेरे बच्चे, तेरी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है, पर याद रख, मंजिल तक पहुंचने से पहले मन का बोझ हल्का करना पड़ता है। जो नकारात्मकता तुझे अब तक सताती आई है, उसे छोड़ दे। ना तुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना तुझे पुरानी बातों में उलझकर अपना आज खराब करना है। जो चला गया वह तुझे सिखाने आया था, जो रुक गया वह तुझे संभालने आया है। मेरे बच्चे, अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो तुझे अपनी मंजिल पहचाननी होगी। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना दिशा के नाव चलाना। तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अब मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। अपने भाग्य को समझ, अपने लक्ष्य को पकड़ और फिर पीछे मुड़कर मत देख। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि भाग्य कोई बंद किताब नहीं होती। भाग्य बदलता है, पर कर्म से, और तू कर्म करने वाला बच्चा है। तू रोता हुआ भी आगे बढ़ता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर, अब डर मत रख, अब खुद पर संदेह मत कर, क्योंकि तेरा मां काली तेरे साथ है। अब वह समय आ रहा है जब तू जहां भी जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। लोग तेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग आज तुझसे जलते हैं, वही लोग कल दूर से देखकर कहेंगे, यह चमत्कार कैसे हो गया? पर मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस चमत्कार के पीछे कितनी रातों की खामोशी है, कितने आंसू हैं, कितनी बार टूटा हुआ मन है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पीछे खड़ी तेरी मां है। मैं चाहती हूं कि तू अब खुश होना सीख ले, प्रसन्न रहना सीख ले, हर छोटी जीत पर मुस्कुराना सीख ले।
क्योंकि उदास चेहरा संघर्ष की पहचान हो सकता है, पर मुस्कुराता चेहरा विजय का संकेत होता है। और मेरे बच्चे, एक बात और सुन, अगर तेरी तरह कोई और भी है, कोई सच्चा साथी, कोई प्रेमी, कोई मित्र, जो चुपचाप यही तकलीफ झेल रहा है, जो भीतर से टूट रहा है पर किसी को बता नहीं पा रहा, तो यह संदेश उसे पहुंचा देना, ये वीडियो उसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है मेरे शब्दों के सहारे वह भी फिर से उठ खड़ा हो जाए। हो सकता है उसे भी यह एहसास हो जाए कि वह अकेला नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में ठोकरें आना कोई अभिशाप नहीं है। ठोकरें बताती हैं कि तू चल रहा है। जो खड़ा रहता है वह गिरता नहीं, पर आगे भी नहीं बढ़ता। तू गिरा है, इसका अर्थ है तूने चलने का साहस किया, और जो साहस करता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। अब मैं तुझे यह भी समझा दूंगी कि सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं है। असली सफलता वह है जब तू रात को सोते समय अपने मन से कह सके कि आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज मैंने खुद से बेईमानी नहीं की। अगर तू यह कर पा रहा है तो तू पहले से ही सफल है। बाकी सब समय के साथ जुड़ता चला जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे डर छोड़ना होगा। डर तुझे रोकता है और विश्वास तुझे उड़ान देता है। तू जिस काम से डर रहा है वही काम तुझे आगे ले जाएगा। हर नई शुरुआत में डर लगता है, लेकिन याद रख, डर के पार ही चमत्कार होते हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुझे बहुत भारी लगेंगे, मन नहीं करेगा, शरीर थका रहेगा। ऐसे दिनों में खुद को कोसना नहीं। ऐसे दिन विश्राम के होते हैं, हार के नहीं। तू अपने आप से प्रेम करना सीख, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया उसे दुनिया की जरूरत नहीं पड़ती। तेरे बच्चे, अब तू तुलना करना बंद कर। किसी और की गति देखकर खुद को छोटा मत समझ। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई गहराई से पहुंचता है। तू गहराई से चलने वालों में से है, और जो गहराई से चलता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, तू चाहे जितना भी थक जाए, अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ना। दया, सच्चाई और परिश्रम, यही तेरी पहचान है। इन्हें छोड़ा तो सब मिलकर भी खालीपन रहेगा, और इन्हें पकड़ा तो देर से सही, पर जीवन भर का संतोष मिलेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू देखेगा कि जो आज तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुझसे सलाह मांगेंगे। जो आज तेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, वही कल तेरे धैर्य की मिसाल देंगे। इसीलिए अभी शांत रहें, स्थिर रहें और अपने कर्म में लगा रहें। मेरे बच्चे, अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब विजय तेरी प्रतीक्षा